तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हानलू ने लिन फैंग को अपने फॉर्मेशन सील बैरियर में कैद किया हुआ था। इस फॉर्मेशन को देख के टियानो सेट के डेसिबल भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं ये तो काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। तो फिर उसके बाद लिन फैंग को दिखाया जाता है और वो वहां पर बस खड़ा होता है। तो फिर उसके बाद हानलू अपने रेड फाइट ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। तो फिर उसके बाद उसका एक साथी लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है। तो फिर उसके बाद लिन फैंग अपनी डिवाइन पावर से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर उसके बाद उसका अटैक दिखाया जाता है और वो लिन फैंग को लगे उससे पहले लिन फैंग उसके अटैक को फ्रीज कर देता है। तो फिर उसके बाद हेवनली स्वॉर्ड सेट का डेसिपल अपने साथियों को बोलता है जिस पर्सन ने लिन फैंग पे अटैक किया ये काफी ज्यादा पावरफुल है और फिर ये बोलता है क्या लिन फैंग इसका मुकाबला कर पाएगा। तो फिर उसके बाद लिन फैंग उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर उसके बाद लिन फैंग उस ड्रैगन हैंड पे अटैक करता है और वो उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन वो ड्रैगन हैंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लिन फैंग की स्वॉर्ड से वो ड्रैगन हैंड डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा होता। तो फिर उसके बाद लिन फैंग अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है और वो स्लैश उस ड्रैगन हैंड के आर पार हो जाता है। तो फिर उसके बाद लिन फैंग अपनी फीनिक्स पावर से उस ड्रैगन हैंड के ऊपर अटैक करता है और वो ड्रैगन हैंड पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फिर उसके बाद वहां पर इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो जाती है कि हानलू के साथ उसके सब साथी उसका शिकार हो जाते हैं और फिर हानलू के अलावा उसके साथी नीचे गिर जाते हैं। तो फिर उसके बाद ऊपर एक फ्लाइंग शिप दिखाई जाती है और वहां पर एक लड़की बोलती है इसके पास तो एक डिवाइन स्वॉर्ड है, मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पर एक इतने ज्यादा पावरफुल टैलेंटेड पर्सन को देखूंगी। तो फिर उसके बाद एक लड़की बोलती है ये लड़का काफी ज्यादा जीनियस है। तो फिर उसके बाद हानलू लिन फैंग को बोलता है अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचोगी। तो फिर उसके बाद हानलू अपनी पावर से बहुत सारे स्पेयर ब्लेड क्रिएट करता है। तो फिर उसके बाद वो लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है और वो सब स्पेयर लिन फैंग के पास जाने लगते हैं। लेकिन लिन फैंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये देख के लिन फैंग के साथी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लिन फैंग की फिक्र करने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद उसके अटैक आने से पहले लिन फैंग अपनी बॉडी से फायर पावर रिलीज करने लग जाता है। तो फिर उसके बाद लिन फैंग मैजिकल लाइटनिंग से उसके ऊपर अटैक करता है और उसके इस अटैक से हानलू के सब स्पेयर ब्लेड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये देख के वो लड़की और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। तो फिर उसके बाद हानलू बोलता है आखिर ये किस किस्म के मेथड का यूज कर रहा है। तो फिर उसके बाद लिन फैंग हानलू के ऊपर अटैक करता है। तो हानलू जब उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो फिर वो एक शील्ड क्रिएट करता है। लेकिन लिन फैंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो हानलू की शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर लिन फैंग का अटैक हानलू के आर पार हो जाता है। तो फिर उसके बाद हानलू काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और अब उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। तो फिर उसके बाद हानलू के साथी बोलते हैं ये क्या चीज है, हमने अपने सब पावरफुल अटैक इसके ऊपर किए, हमने वो हर चीज ट्राई की जो हमें आती थी, लेकिन फिर भी इससे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसने हमारे लीडर की हालत कर दी। तो फिर उसके बाद दूसरा लड़का बोलता है ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, हम मिलकर भी इसे नहीं हरा पा रहे। तो फिर उसके बाद वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और फिर हानलू को भी समझ आ जाता है कि हम इसे नहीं हरा पाएंगे और फिर वो भी वहाँ से भाग जाता है। तो फिर उसके बाद दूसरी तरफ डीमन मॉन्स्टर बीस्ट अभी भी लिन फैंग के साथियों से फाइट कर रहे होते हैं और लिन फैंग के साथी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद एक डेसिपल को दिखाया जाता है और वो बोलता है टियानो सेट के लोगों ने हार मान ली है और वो भाग रहे हैं। तो फिर उसके बाद एक और पर्सन को दिखाया जाता है और वो बोलता है लिन फैंग के होते हुए हमें कुछ भी नहीं हो सकता और ब्रदर लिन फैंग के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तो फिर उसके बाद वो सब लोग ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं। फिर वो एक जगह पर खड़े होकर और डीमंस के आने का इंतजार करने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद दूसरी तरफ पॉइजन सेट का लीडर और उसके साथी ये सब फाइट देख रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद एक पर्सन अपने लीडर को बोलता है टियानो सेट के तो सब लोग बहुत बेकार निकले, वो सब तो भाग रहे हैं। तो फिर उसके बाद उनका लीडर बोलता है उस सेट के भरोसे तो हम वैसे भी नहीं बैठे थे, मैं अकेले ही उस पूरे सेट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद वो अपनी डिमोनिक पावर्स का यूज करते हुए एक परिंदे को बाहर निकाल लेता है और फिर वो परिंदा मैजिकल पोर्टल से वहां से चला जाता है और फिर उसके बाद वो परिंदा अपनी पावर से
एक इल्यूजन क्रिएट करता है। तो फिर उसके बाद सब लोगों को वहाँ पर एक गार्डन नजर आने लगता है और फिर वो सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पर क्यों हैं। तो फिर उसके बाद लिन फेंग की नजर उस परिंदे पर पड़ती है और वो समझ आता है कि ये सब कुछ नकली है। तो फिर उसके बाद लिन फेंग बोलता है ये सब कुछ नकली है, हमें इन लोगों ने अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसा किया है। तो फिर उसके बाद लिन फेंग अपनी फायर फिनिक्स को बाहर निकालता है और फिर वो फ्लेम से उस परिंदे के ऊपर अटैक करता है। तो फिर उसके बाद वो परिंदा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसका अटैक रोकता है। फिर वो परिंदा काफी मुश्किल से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और इससे वो खुद भी नीचे की तरफ गिरने लगता है। फिर उसके बाद उसका इल्यूजन भी खत्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद पॉइजन सेट का लीडर बोलता है ये कैसे हो सकता है, वो परिंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल था, वो स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर को भी हरा सकता है, लेकिन फिर वो बच्चा उसने कैसे इसे हराया। तो फिर उसके बाद उस परिंदे को दिखाया जाता है और वो परिंदा लिन फेंग के ऊपर अटैक करने जाता है। तो फिर उसके बाद लिन फेंग काफी सारी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है और वो सब स्वॉर्ड उस परिंदे को जाके लगती हैं। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।